रचयिता एक है, रचयिता दो नहीं है। इस संसार को रचने वाला, जिसने समुद्र को बनाया, पेड़ पौधों को बनाया, उड़ने वाले पक्षियों को बनाया, तैरने वाले जानवरों को बनाया, मेरे जैसे इंसान बनाए, जो नजर आता उसे बनाया, जो नजर नहीं आता उसे बनाया, सबका रचयिता एक है। और मुझे उसने अपना पैगंबर बनाया है ताकि तुमको उसकी तरफ बुलाए। साफ सुथरी बात थी, कोई फिलॉसफी नहीं, कोई दर्शन नहीं, एकदम सुथरी साफ बात। आप कहेंगे तो हुआ क्या? जी, जब भी कोई बात होती है तो उसमें कई कारण निकल के हमारे सामने आ जाते हैं। पहला कारण उनके नहीं मानने का ये नहीं था कि तुम सही नहीं बोल रहे हो, कारण ये था कि जो चीज हम माँ बाप से सुनते आए हैं, तुम्हारे कहने से उसको काट कैसे? हम जो काम करते आ रहे हैं वो करते रहेंगे। हमको मालूम है कि कारा कोरे के बराबर नहीं हो सकता। हमको ये मालूम है कि मालिक और गुलाम, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई बराबर नहीं हो सकता। तो हम ये बात कैसे मान लेंगे? ये मानने वाली बात नहीं है। और हम जानते हैं कि अरबों का तरीका ये था कि उन्होंने अपने खानदान को बड़ी अहमियत दी थी। इतनी अहमियत दी थी कि वो समझते थे कि जो मेरा परिवार है, जो मेरा कुल है, उस कुल से बड़ा दूसरा कुल हो ही नहीं सकता। और इसीलिए हर कुल का भगवान भी अलग था। जो आपके कुल का भगवान है वो मेरे कुल का नहीं हो सकता, जो आपके परिवार का भगवान है वो मेरा भगवान नहीं हो सकता। इस तरह 365 से ज्यादा कुल थे और उससे भी ज्यादा भगवान थे। पैगंबर ने इस बात की तरफ इशारा किया कि एक रचयिता की तरफ चले आओ। मैं बात आगे बढ़ा रहा हूं। जाहिर है कि एक बड़ी तादाद, एक बड़ी संख्या उनको निगेट करने वाली, या अपोजिशन नहीं भाई, हम बाप दादा से जिसको पूछते आए उसी को पूछे। तुम्हारे कहने से हम अपना धर्म नहीं बदल देंगे, अपना धर्म बर्बाद नहीं करेंगे, सवाल नहीं उठता। तुम सच्चे हो लेकिन तुम्हारी बात नहीं सुने। जब ये बात हो गई तो पैगंबर का एक बड़ा अपोजिशन पैदा हो गया और इस अपोजिशन ने मक्का में पैगंबर का जीना हराम कर दिया। क्या क्या नहीं हुआ, मैं छोटी हरकतें भी बता देता हूं। पैगंबर बुलाते थे लेकिन बड़ी नरमी से बुलाते थे, मोहब्बत से बुलाते थे। आपने पहला संबोधन सुना, ये जबरदस्ती नहीं थी, तुमको मानना होगा, नहीं मानोगे तो ऐसे हो जाएगा, वैसे हो नहीं। बुद्धि का इस्तेमाल करो, अपने विवेक का इस्तेमाल करो, अपने ज्ञान का इस्तेमाल करो, मेरी बात को तौलो, जांचो, परखो और तब समझने की तरफ अगर दिल मायल हो तो मेरी तरफ आओ। नतीजा ये हुआ कि 13 साल मक्के में गुजरे, यानी 40 साल के बाद 53 वर्ष की आयु हो गई पैगंबर की। मानने वाले कितने हुए? मुश्किल से 100 आदमी जो मक्के में रह रहे थे। कुछ और ईमान लाए थे जो चले गए थे, जान बचा के भागे कि अब क्या करेंगे। ये जो 100 आदमी पैगंबर की बात मान रहे थे, इनका भी जीना कठिन हो गया। क्या क्या हुआ, एक छोटी छोटी 2-3 मिसालें ले लें। पैगंबर नमाज पढ़ रहे हैं तो न मानने वालों ने देखा कि नमाज ऐसे तो कभी पढ़ा नहीं गया, क्या कर रहा है ना। हर आदमी का जो प्रयास होता है वो उसके अपने व्यक्तित्व का पता देता है। तो एक ने सोचा कि इसको कुछ सबक सिखाना चाहिए, तो अपने गर्दन पर से चादर उतारी। जैसे मैंने चादर रख रखी वैसे ही एक चादर अरब में कल भी रखते थे, आज भी रखते हैं। अगर अरब का ड्रेस आप देखेंगे तो ओढ़े रहते हैं चादर। उस चादर को उसने उतारा और पैगंबर के गले में ऐसे फंसाया। पैगंबर तो नमाज पढ़ रहे हैं और उसके बाद उसको ऐंठना शुरू किया, जैसे रस्सी में बल देते हैं। अब ऐंठता जा रहा, पैगंबर के गले में वो रस्सी फंसती जा रही है। पैगंबर सजदे में जा रहे हैं, नमाज में सर जमीन पर रखा जाता है, फिर उठा जाता है, फिर खड़े हुआ जाता है। नमाज में बोलचाल करना मना है और यहाँ गर्दन में रस्सी देके ऐंठी जा रही है, चादर को रस्सी बना दिया गया।
बड़ी मुश्किल के साथ, कहा जाता है कि आपकी बेटी फातिमा जो उस वक्त छोटी उम्र की थी, मुश्किल से 5 साल 7 साल की रही हो, किसी तरह से वो आ गई, देखा कि मेरे पिता के साथ, मेरे बाबा जान के साथ ऐसा हो रहा, तो वो दौड़ी कस के और खींचा उसको, लड़ी उससे जितना लड़ सकती थी करने वाले से, और इस तरह ये कोशिश खत्म हुई। ये एक छोटी कोशिश थी जो मैंने आपको सुनाई। अब एक बड़ी कोशिश भी सुन ली। मक्के वालों की मीटिंग हुई और कहा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत मुश्किल पैदा की है, ये एक रचयिता की तरफ बुला रहा, इसको तो रोकना होगा। कैसे रोका जाए? तो सुनने को तैयार नहीं, तो इसका सोशल बाइकाट किया गया। ना इससे खरीदेंगे, ना इसको बेचेंगे, ना इसकी बात सुनेंगे, ना इससे रिश्तेदारी रखेंगे, ना इसकी ग्रीटिंग्स कबूल करेंगे, ना इसको ग्रीटिंग्स देंगे। ये फैसला हो गया और इसको लिखा गया, और लिख करके सोसाइटी ने काबा, जो मक्के के अंदर इबादत गाह है, अब तो बहुत देख सोशल मीडिया पर जब चाहिए देख ली, काबा उसके दरवाजे पर लटका दिया गया कि ये हमारा अहदनामा है, ये हमारा फैसला है, ये निर्णय है कि हम सोशल बाइकाट करते हैं। और ये सोशल बाइकाट 3 साल तक चला, और इन 3 वर्षों में, यानी 40 के बाद 13 वर्षों में 3 साल सोशल बाइकाट का है। और इसको इतनी मुश्किल और कठिनाई के साथ पैगंबर और उनके मानने वालों ने झेला कि बास दफा कई दिनों तक भूखे रहने की नौबत आई, इसलिए कि कोई सामान न बेचने देता था न खरीदने देता। और जब इस कठिनाई से भी आगे बढ़े, लेकिन एक बात और बीच में अर्ज कर दें कि मक्के का माहौल कैसा था, जरा ये भी आपको एक घटना सुना दें। मक्का आज ही दुनिया के नक्शे पर बहुत पहचाना नहीं जाता। कल जब पैगंबर हजरत मोहम्मद थे, उनके उस जमाने में भी मक्का बहुत बड़ा विश्व स्तर पर जाना और पहचाना जाने वाला नगर था। सारी दुनिया से लोग वहां आते थे। एक तो ये कि वो बिजनेस पॉइंट था, बिजनेस करने वाले उधर से गुजरते थे, बिजनेस करने वाले वहां सामान बेचते थे, और वहां बेचने वाले आते थे, उनसे खरीदते थे। वहां जो मेला लगता था वो सोनपुर के मेले से कम नहीं था, वो अंतरराष्ट्रीय मेला होता था। हर देश के लोग वहां जाकर अपने सामान को बेचते थे और खरीदने वाले खरीदते थे। और जैसे सोनपुर के मेले को आज से कुछ दिनों पहले, अब तो मेले का भी स्वरूप बदल गया है, और अब कौन सोनपुर मेला जाएगा, वो जानवरों का मेला कहलाता है। पहले सोनपुर के मेले का सांस्कृतिक महत्व भी था। उसी तरह मक्के में लगने वाले मेले को उक्कास कहते थे। उक्कास, ये उक्कास का मेला जहां एक तरफ खरीद बिक्री का बहुत बड़ा केंद्र था, वहीं सांस्कृतिक और लिटरेरी आदान प्रदान का भी बहुत महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। उक्कास के मेले में सब लोग आते थे। उसी उक्कास के मेले में एक व्यापारी आया। जरा देखिए मक्के की हालत, और वो व्यापारी अपना सारा सामान लाद के लाया था। और ये भी बता दें कि मक्के में क्या क्या चीज, मक्के में कोई खेती नहीं होती थी। मक्के की जलवायु बिल्कुल मरुस्थली है, कोई सवाल नहीं उठता वहां खेती का। वहां खजूर भी नहीं होता। खजूर सऊदिया के दूसरे इलाकों में होता, मदीने में होता, मक्के में नहीं होता। मक्के के बारे में कुरान कहता है वादी गैर ज़ी ज़रा। अरबी के मफहूम उसका ये निकलेगा कि वो एक ऐसी घाटी है मक्के की जहां खेती नाम की कोई चीज है ही नहीं, खेती हो ही नहीं सकती है, इसलिए कि पानी ही नहीं। पानी है तो बहुत सीमित है। अब ऐसे इलाके में जो कुछ भी आएगा सब बाहर से आएगा। खाना आए तो बाहर से, फल आए तो बाहर से, कपड़ा आए तो बाहर से, सब बाहर से आता था। और ये लोग खुद व्यापारी थे, इनके पास जीवन बिताने के लिए एक ही जरिया था, व्यापार करना। ये व्यापार करते थे। एक व्यापारी मक्के में आया, अपने खच्चर पर, अपने गधे पर सामान लाद के लाया। उस जमाने का वही टाटा 460 था,
लाद के लाया और मक्के में उसने दुकान लगाई, फैला दिया रोड पर। मक्के का एक सरदार आया, सरदार आते जा रहे हैं, देखते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। एक सरदार आया, उसने पूछा हुंडा बोलो, हुंडा पूरा कितने में दोगे, एक साथ कितने में दे दो। वो व्यापारी बड़ा खुश हुआ कि पता नहीं कब तक दुकान लगानी पड़ती, मौसम ऐसा नहीं है कि मैं बर्दाश्त कर सकूं। यहाँ तो ऐसे ऐसे खरीदने वाले हैं कि एक ही बार में कहते हैं कि सब खरीद लें। इसने कुछ दाम बताया कितना लेंगे, उसने भी कुछ मोल जोल किया, यहाँ तक कि सौदा पक्का हो गया। और जब सौदा पक्का हुआ तो व्यापारी से खरीदने वाले मक्के के सरदार ने कहा, लाओ सामान पहुंचा दो। अपना नौकर भी साथ लाया था और जो व्यापारी था उसको भी साथ लिया और सारा सामान उठा कर ले गया। अभी बदले में मिला नहीं, पैसा मिला नहीं या सामान मिला नहीं। जब सब सामान घर के अंदर चला गया सरदार के, तो सरदार भी अंदर चला गया। अब व्यापारी बाहर खड़ा है और अंदर जाकर उसने कुंडी लगा दी, दरवाजा बंद हो गया। जब दरवाजा बंद हो गया तो कुछ देर इंतजार किया व्यापारी ने, हो सकता है पैसा गिन रहा हो सकता है तैयारी कर रहा हो कि लाकर देगा। थोड़ी देर गुजरी, थोड़ी देर गुजरी और देर गुजरी। जब व्यापारी से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने दरवाजा पीटा, दरवाजा नहीं खुला, फिर पीटा, नहीं खुला, तीसरी बार खूब जोर से पीटा, सारा सामान अंदर चला गया, कुछ मिला नहीं। तो तीसरी बार जब जोर से दरवाजा पीटा तो सरदार ने दरवाजा खोला और पूछा क्या है। इसने कहा क्या है, अरे मेरा सारा सामान आपने ले लिया, बदले में जो चीज तय हुई थी वो आपने दिया ही नहीं, लाइए दीजिए। तो उस सरदार ने कहा, होश में हो या नशा कर रखा है, कौन सामान, कैसा सामान। उसने कहा, अरे इतना सामान सब आप उठवा के अंदर ले गए और अब आप कहते हैं कौन सामान। उसने कहा, देखो ज्यादा दिमाग खराब मत करो, तुम अगर ये कहते हो कि मैं तुम्हारा सामान ले गया तो इस पर कोई गवाह है तुम्हारे पास, कोई विटनेस है, कोई एविडेंस है तो ले आओ। अब इस व्यापारी के पैरों तले जमीन खिसक गई कि ये तो पहला मार्केट देख रहे हैं जिसमें बेचने और खरीदने पर गवाह की भी जरूरत पड़ती है। ये तो हम जानते ही नहीं थे कि यहाँ गवाह की जरूरत पड़ेगी। अब हम गवाह कहां से लाए, और जिस वक्त इससे सौदा हो रहा था हम थे और ये था, अब गवाही कहां से आई, किस बात की गवाही। अब तो ये परेशान, इससे पहले कि कुछ बोलता दरवाजा बंद हो, अभी जाए किधर। अब ये पागल दीवाने की तरह इसकी तो कुल दुनिया उजड़ गई। ये वापस आया काबे के शहर में, वही मक्का के उस इबादत गाह में आया और इधर उधर देख रहा है कि कोई तो हो हाल पूछने वाला। किसी ने जब हाल न पूछा तो खुद से बढ़ा किसी की तरफ, सुनिए सुनिए मेरे साथ ऐसी घटना रच गई। सरदारों ने सुना तो बजाय इसका दुख कम करने के, इसका दुख बांटने के, इसके मसले को हल करने के मजाक उड़ाया। और एक ने चुटकी लेते हुए कहा, देखो इस दरवाजे में तुम्हारा सामान गया है। कहा हाँ, तो देखो उस दरवाजे में चले जाओ, वहां से तुमको मिल जाए। उस दरवाजा, वो दरवाजा कौन था, वो पैगंबर हजरत मोहम्मद का दरवाजा, जहां दिखाया गया कि पैसा वहां मिलेगा। और जिस दरवाजे में सामान गया था वो मक्के का नामी सरदार अबू जहल था। अबू जहल के घर में सामान गया और दिखाया गया कि वहां जाके पैसा ले। बेचारा व्यापारी करता क्या, पहुंच गया उस दरवाजे, दरवाजा खटखटाया, पैगंबर बाहर निकल के आए। पैगंबरी का ऐलान हो चुका था, तब की बात है ये। पैगंबर बाहर निकले, पूछा क्या बात है, तुम परेशान लगते हो, मुंह धो बैठो, क्या बात है बताओ। कहा मेरे साथ तो ऐसा ऐसा हो गया, अब तो लुट गए, बर्बाद हो गए। कहा अच्छा ऐसा हो गया, किस दरवाजे में सामान दिया था। कहा उस दरवाजे। कहा अच्छा चलो मैं भी चलता हूं। साथ लेके आए। ये सुबह की घटना थी, अब 12 बज चुके थे। 12 बजे दिन में मक्के में 12 बजे इस वक्त भी सन्नाटा रहता है। सारे लोग या तो सो जाते हैं या आराम करते हैं, इसलिए कि धूप वहां कभी कभी 45 से 50 डिग्री के दरमियान तापमान पहुंच जाता है। ऐसे में कौन बाहर निकलेगा, सब आराम करते हैं। बाजार भी लगभग बंद जैसे हो जाता है, सन्नाटा हो जाता है, कोई किसी के घर पर नहीं जाता,
सब आराम करते हैं। ऐसे समय में पैगंबर उसके कहने के मुताबिक दरवाजे पर गए, दरवाजा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। दोबारा खटखटाया, कोई जवाब नहीं आया। तीसरी बार दरवाजा खटखटाया। ये दरवाजा उसका खटखटाया जा रहा है जो मक्के का एक सरदार है और पैगंबर के बड़े अपोजिशन में से एक है, बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ा बैड कैरेक्टर है। वो आप जान रहे हैं, देखा आपने इस व्यापारी के साथ इसने क्या किया। पैगंबर ने तीसरी बार दरवाजा खटखटाया तो दरवाजा, कौन है, क्या बात है? देखा कि बाहर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और साथ में वही व्यापारी। पता नहीं क्या बात हुई कि वो अबू जहल जो पैगंबर को बहुत अपोज करता था, आज पैगंबर के चेहरे पर ऐसा तेज देखा, ऐसा जलवा देखा, आज ऐसा रंग देखा कि वो दुश्मनी भूल गया। अब कहने लगा, तुमने क्यों तकलीफ की, क्या बात थी, बोलते इतनी दोपहर में क्यों आए? कहने लगे, पैगंबर ने कहा बात न बनाओ, इस व्यापारी का सामान तुमने लिया है, अगर नहीं लेना है वापस निकालो सामान, बाहर निकालो सामान, जल्दी करो। और मक्के के लोग भी अपने अपने घरों के दरवाजों से झांक रहे हैं कि जो खेल खेला गया है इसका नतीजा क्या होता है। पैगंबर के कहने पर अबू जहल सामान निकालना शुरू करता है। उसके नौकर सामान निकाल निकाल के बाहर रख रहे हैं। डर गया, पता नहीं क्यों डर गया। जो पैगंबर के दीन के तरफ बुलाने से नहीं डरता था, वो आज अजनबी व्यापारी के लिए सामान की जिद करने पर मान गया और निकाल रहा है सामान। पैगंबर ने व्यापारी से पूछा, तेरा सब सामान निकल गया? व्यापारी ने कहा, हाँ सामान तो निकल गया है, लेकिन वो चट, वो बोरा नहीं निकला जिस बोरे में सामान कसा हुआ था। पैगंबर अबू जहल से कहते हैं, वो बोरा भी बाहर निकालो, वो चट भी बाहर निकालो, जब तक इसका चट इसको वापस न दिला देंगे तुम्हारे दरवाजे से हटेंगे नहीं। वो अबू जहल अंदर जाता है और कुछ देर के बाद चट लेके बाहर आता है। पैगंबर से कहता है, वो चट तो नहीं मिल रहा है, ये उससे अच्छा है। पैगंबर व्यापारी से कहते हैं, देखो ये चट तुम्हारे चट से अच्छा है या नहीं, अगर नहीं है तो मैं उस वक्त तक यहाँ से हटूंगा नहीं जब तक तुम्हारा चट न दिलवा। व्यापारी कहता है, नहीं ये चट ठीक है। कहते हैं, ले लो अपना सामान समेटो। अबू जहल ने दरवाजा बंद किया, पैगंबर अपने दरवाजे में गए, व्यापारी मक्के से अपने घर गया या जहां गया। ये बड़ा लैंडमार्क वाकया है। इससे एक बात समझ में आई कि जब पैगंबर अल्लाह की तरफ बुलाते हैं तो नर्म होते हैं, मृदु होते हैं, दयालु होते हैं, कृपालु होते हैं। लेकिन जब लोगों के अधिकार के प्रति लड़ते हैं तो शांत होते हैं। इससे एक बात समझ में आई कि पैगंबर जो दुनिया में आते हैं, इस गलतफहमी को दूर कर लेना चाहिए कि वो सिर्फ धर्म देने आते हैं। वो दरअसल उस कर्तव्य को सिखाने आते हैं जो तुम्हारे बगल वाले के लिए तय है। तुम्हारा जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य को याद दिलाना पैगंबर का वो बुनियादी काम है जिसके लिए पैगंबर भेजे जाते हैं। और यही वो चीज है जिसने 13 साल अपोजिशन झेलने के बाद जब पैगंबर के जान मारने की तैयारी की गई कि अब जान ही मार दिए, रह के क्या होगा, तो फिर ये बात तय हुई कि जान मारे कौन। इसलिए कि जिसको जान मारने के लिए आगे बढ़ाया जाएगा, इनके मानने वाले और इनके कबीले के लोग उसके दुश्मन हो जाए, तो कोई एक आदमी इनका मर्डर करके अपने लिए दुविधा क्यों पैदा करे। तो हुआ कि ऐसा करो, हर जाति के एक आदमी, हर जाति से चुना जाए एक आदमी, और सब मिल के घेर लें और इनके घर पर हमला करें और एक साथ मारें, ताकि मर्डरर एक ना हो, हत्यारा एक ना हो और उससे बदला लेना भी आसान ना हो। उसी रात पैगंबर ने मक्का को छोड़ा और मदीना गए, जो 500 किलोमीटर की दूरी पर है। और जब मदीना चले गए तो मदीने वालों ने मक्के के लोगों की तुलना में आपका अभिवादन किया, अभिनंदन किया, इस्तकबाल किया, खुशामदीद कहा, आपके हाथ पर ईमान लाए।
आपके धर्म को स्वीकार किया, आपके आदेशों का पालन किया, तो वो पैगंबर जो मक्के में कमजोर थे वो मदीने में मजबूत हो गए। मानने वालों की तादाद बढ़ती गई, इतनी बड़ी कि मानने वाले धीरे धीरे 7 वर्षों के बाद हजारों में हो गए, कई हजार हो गए मानने वाले। और तब एक दिन वो आया जब मक्के में रहने वालों ने बहुत गौर से पैगंबर को देखा। कई हमले किए, मक्के से चलकर 500 किलोमीटर चल के मदीना गए और मदीने पर आक्रमण किया। पहली बार जब आक्रमण किया तो मक्के से आए हुए मुश्किल से 1.5 बरस हुए थे, 1.5 साल। तब पैगंबर के मानने वालों की संख्या 313 थी और मदीने पर आक्रमण करने वालों की संख्या 1000 थी। उसको बद्र की लड़ाई कहते हैं। ये पहली लड़ाई है जो पैगंबर की जिंदगी में 15 बरस के प्रवचन के बाद लड़ी गई। पहले दिन नहीं, 15 साल गुजरने के बाद लड़ी गई। 313 पैगंबर के मानने वाले, 1000 आक्रमण करने वाले। और कमाल ये हुआ कि वो 1000 जो गए थे मक्के से, उनके साथ देगची, पतीली, बावर्ची, रसोई साथ गया, नाचने वाले भी साथ गए थे। इसलिए कि मन कैसे बहलेगा? मन बहलाने के लिए नाच गाने, आमोद प्रमोद सबका प्रबंध था। वो 1000 आदमी ये समझ के गए थे ये हमसे क्या लड़ेगा, ये 313 लोगों को लेके आएगा हमसे लड़ने। हम खानदानी लोग हैं, हमारे पास जमीन है, जायदाद है, घोड़ा है, हाथी है, नौकर है, चाकर है, हम लड़ेंगे इससे। देखते हैं कितनी देर टिकता है। ये जो साथ में गाने वाला, गाने वाली, पकाने वाला, पकाने वाली, ये सब इस बात की तरफ इशारा करता है कि मक्के के विरोधी ये समझते थे कि हम तो पिकनिक पर जा रहे हैं, मारेंगे और हंसते खेलते वापस आएंगे। और इधर 313 जो मानने वाले थे उनके पास न ठीक से हथियार था, बल्कि पहनने को चप्पल भी नहीं थी। और ये 313 डेवोटीज उन आदर्शों के प्रति समर्पित थे जो पैगंबर से उन्होंने सीखा था। रमजान का दिन था और ये लड़ाई हुई और 313 1000 पर विजयी करार पाए, पकड़े गए। पकड़ाए, हजारों में से बड़े बड़े सरदार पकड़ाए और उनको पकड़ कर डाला गया जेल। मैं आपको लड़ाई सुनाने नहीं आया, मैं तो लड़ाई के बाद का नतीजा सुनाने आया। जब ये मक्के वाले बड़े बड़े रईस, जमींदार, दौलतमंद, ऊंची नाक वाले पकड़ाकर मदीने की जेल में डाले गए तो 2 दिन जंग के बाद, आराम लेने के बाद मीटिंग बुलाई पैगंबर ने। और मीटिंग इसलिए बुलाई गई थी कि आप लोग ये मशवरा दो कि ये जो कैदी पकड़े गए हैं इनके साथ क्या किया जाए, जान मार दी जाए। बहुत से लोग खड़े हुए और उन्होंने कहा इनकी जान मार देनी चाहिए, इसलिए कि इन्होंने 13 साल मक्के में तंग किया है, कितनों की जान ली है, घर छोड़ने पर मजबूर किया है। और जब आप घर छोड़ के यहाँ आ गए तो इन्होंने 500 किलोमीटर चलकर मदीने पर आक्रमण किया है, इसलिए ये इस लायक है कि इनको हत्या की सजा दी जाए। पैगंबर ने सुन लिया, सुनकर पूछा और कोई राय? कुछ लोग खड़े हुए, उन्होंने कहा हत्या करने से शांति तो मन को मिल जाएगी, फायदा कुछ नहीं होगा। ये बड़े रईस लोग हैं, बड़े दौलतमंद हैं, बड़े धनी हैं, धनाढ़ हैं ये लोग, क्यों नहीं इन पर आक्रमण करने के लिए टैक्स लगाए? इनको कहा जाए कि जुर्माना दे, पैसा दे, दौलत दे, सोना चांदी दे। पैगंबर ने वो भी सुन लिया। पैगंबर ने कहा और कोई राय? लोगों ने कहा नहीं, अब कोई राय नहीं। कहा तो मेरी बात सुनोगे कि मेरी राय क्या है? लोगों ने कहा हाँ सुनाइए, आपकी राय तो हम सबसे ऊपर होगी, आप बताइए ना, आप क्या चाहते हैं, इन कैदियों के साथ क्या किया है? ये मार्वेलस वाकया है जिसे अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी, पढ़ाने वाला आदमी, फैकल्टी वाला आदमी, स्टूडेंट्स नहीं सुनते तो उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। उनको सुनना चाहिए कि पैगंबर ने अपने ऊपर आक्रमण करने वाले, कई लोगों की हत्या करने वाले,
लोगों को घर छोड़कर निकलने पर मजबूर करने वाले धुरंधर क्रिमिनल्स के बारे में क्या फैसला किया। पैगंबर ने कहा मेरी राय ये है कि इनको ऐसी सजा दी जाए जो इनको दिल मिलाती रहे, इनकी आत्मा को चोट पहुंचे। इनको मार दिया जाएगा तो इनके मारने वाले इनको हीरो बना देंगे, कहेंगे कि मेरे सरदार की हत्या हुई है, वो मेरे लिए आदर्श था। इनसे पैसा लिया जाएगा तो इनको थोड़ा देर के लिए दुख होगा, फिर ये कमा लेंगे। तो लोगों ने कहा क्या करना चाहिए इनके साथ, आप क्या कहना चाहते? कहा देखो ये जो पकड़ाए हैं ना, इनमें सब साक्षर है और इसने सबसे बड़ा पाप ये किया है कि ये साक्षर होते हुए दूसरे को निरक्षर रखता था। इसकी को एक अक्षर पढ़ाने नहीं देता था। ये कहता था कि जमीन ही मेरी मिल्कियत नहीं है, नॉलेज भी मेरी मिल्कियत है, नॉलेज के हम जमींदार हैं, हम अक्षर जानते हैं, हम सबको निरक्षर रखें। इसको सजा दी जाए कि ये निरक्षरों को अक्षर सिखाए। है ना? ये मार्वेलस हिस्ट्री है, ये मीलाद, इसको मीलाद कहते हैं। नहीं जानने वाला जो चाहे बोल, ये हिस्ट्री लिखी हुई मौजूद है, पढ़ी हुई मौजूद है, आई विटनेस इसको बयान कर रहा है। ये किसने बयान किया? ये वही बयान करता है जिसको ये सजा दी गई थी कि हमको ये सजा दी गई और उनसे कहा गया निकलो, तुम उस वक्त तक छोड़े नहीं जाओगे जब तक कि निरक्षरों को साक्षर न बना। हर यूनिवर्सिटी में ये बात होनी चाहिए, हर स्कूल में ये बात होनी चाहिए। जब दुनिया पढ़ाई लिखाई पर जात का, धर्म का, धन का कब्जा बता रही थी तो पैगंबर इन तीनों कब्जे को तोड़ रहे थे और कह रहे थे हर पढ़े लिखे का ये कर्तव्य है कि वो नहीं पढ़े लिखे को पढ़ा दे। ये है पैगंबर जिनका आज हम मिलाद सुनने को यहाँ जमा हुए। कुछ तो उसी वक्त ईमान लाने की तरफ आ गए कि हमने सोचा था कि ये भी एक राजा होगा, राजा का गुण इसके अंदर होगा, ये भी एक दिन जमींदारी दिखाएगा। ये तो गजब की बात करता, इसने जान नहीं मारा, इसने धन नहीं लूटा, इसने लगा दिया कि पढ़ाओ। हाँ, पढ़ाते वक्त बड़ा दर्द हुआ कि जिंदगी भर जिस पढ़ाने को हम पाप समझ के पढ़ाई को सुरक्षित और सीमित रखते थे, उसको सीमित तोड़ दिया इसने, है ना? ये पैगंबर है। अब जरा पैगंबर की एक आध दो मिसाल और देखिए। पैगंबर को सिर्फ नमाज, रोजा, दाढ़ी और टोपी से मत जोड़िए, जो जोड़ते हैं वो भी गलती करते हैं। पैगंबर जिस चीज के लिए जाने और पहचाने जाते हैं, मैंने कुरान की दो आयत आपके सामने पढ़ी, ये दो पंक्ति कुरान की, ये कुरान की पंक्ति है, फिर से सुन ली। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको नहीं भेजा। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम कहें कि देयर इज नथिंग बट। जब किसी चीज पर स्पेशल फोकस करना हो तो पहले हम नेगेट से बात शुरू करते हैं, नहीं से बात शुरू करते हैं। नहीं से बात इसलिए शुरू करते हैं कि जिस चीज पर फोकस करना है उस पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस होता है। मैं तो हॉल में गया था, देयर इज नथिंग बट ओनली सेक्रेटरी, सिर्फ सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे, तो कोई नहीं। अब फोकस हो गया सेक्रेटरी साहब, है ना? अल्लाह ताला कहता वमा अरसलनाका, हमने किसी कारण से तुम्हें नहीं भेजा, सिर्फ एक कारण है कि तुम दुनिया में जाओ और कृपा सिखाओ, दया सिखाओ, करुणा सिखाओ, रहमत बांट के आओ, मेहरबानी बांट के आओ, माफी बांट के आओ। ये सिखा के आओ कि सिर्फ मारकाठी दुनिया का हल नहीं है, सिर्फ लूट खसोटी दुनिया का हल नहीं है। दुनिया को अपनी बात बनवाने के लिए उन पर जुल्म करना, आतंक करना, जबरदस्ती करना, ये मसले का हल नहीं है। आतंक अपने ऊपर झेलो, एक दिन आतंक करने वाला थक जाएगा और फिर तुम्हारी बात मान ली जाएगी। ये पैगंबर
के बारे में कुरान में कही गई पंक्ति। अब एक दूसरी पंक्ति भी सुन लीजिए जो मैंने शुरू में अपनी गुफ्तगू के लिए, अपनी बात के लिए शीर्षक बनाया। कुरान कहता इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये गजब की बात है। कुरान अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने नाजिल किया है। याद रखिए, किसी को अगर ये गलतफहमी है कि ये पैगंबर का कलाम है, पैगंबर ने बनाया है, पैगंबर ने इसको कंपोज किया है, वो गलत समझता है, उसने पढ़ा नहीं है। उसको जानना चाहिए कुरान में कई जगह पैगंबर को भी सुधार के लिए कहा गया है। ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे क्यों कर रहे हो, ऐसे करो। एक दिन क्या हुआ कि पैगंबर प्रवचन दे रहे थे और उनके सब शिष्य उनके पास बैठे थे। इतने में एक ऐसा सरदार मिलने आ गया, एक ऐसा बड़ा आदमी मिलने आ गया जो ईमान नहीं लाया, मानता नहीं था, विरोधी था। वो मिलने आ गया, पैगंबर ने उसको वेलकम किया, आओ 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 बैठो। वो बैठ गया। पैगंबर उसकी तरफ मुखातिब हुए, उसकी तरफ अपना ध्यान लगाया। आपके शिष्यों में से एक आंख से नहीं देखने वाले, दोनों आंखों से सूरदास, उन्होंने तो देखा नहीं कि कौन है, पैगंबर किधर देख रहे हैं, पैगंबर का ध्यान किधर है। वो बार बार पैगंबर से कहते मेरी बात सुनिए ना, मेरा सवाल का जवाब दीजिए ना। पैगंबर ने देखा कि एक बड़ा सरदार आया हुआ है और इसकी ओर अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इसकी पूरी कम्युनिटी अपने आप को उपेक्षित महसूस करेगी। हम इससे बात कर लें, ये तो रोज के बैठने वाले हैं। पैगंबर ने उस आंख से महरूम अपने शिष्य को कहा कि तुम बैठो, तुम्हारी बात सुनते हैं, पहले हम इनकी बात सुन लें। इतना ही कहा था कि कुरान की एक पंक्ति नाज़िल हुई, अबासा वतवल्ला। ये मेरे पैगंबर, ये मेरे महबूब, आपको जब कोई पुकारता है, सवाल पूछता है, प्रश्न पूछता है और वो आपका डिवोटी है, वो आपकी बात मानता है, वो आपके लिए अपना तन मन धन वारता है, तो आप उसको छोड़कर उसकी बात सुनने में लग जाते हैं, वो आपको नहीं मानता है। इतना सुनना था कि पैगंबर घूम गए और घूमकर उस नाबीना की तरफ देखे, पूछो क्या पूछते हो, बोलो क्या बोलते हो, बताओ बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। ये इस बात की दलील है कि अगर ये किताब पैगंबर ने लिखी होती तो कम से कम इस घटना को तो कभी नहीं लाती। ये उसकी किताब है जो पैगंबर को भी समय समय पर, उचित समय पर, बिल्कुल समय से टोकता है और सही राह पर लगाता है, इसलिए कि ये पैगंबर उसी का पैगंबर है, उन्हीं का पैगंबर है, उन्हीं का मैसेंजर है, उन्हीं का पैगाम पहुंचाने वाला है, उन्हीं के लिए भेजा गया है, उन्हीं के द्वारा भेजा गया है। इसलिए कुरान क्या कहता, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। ये मेरे पैगंबर, आपका कैरेक्टर बहुत ऊंचा है, आपका कैरेक्टर, किरदार बहुत ऊंचा है, बहुत अच्छा है, बहुत एक्सेलेंस है आपके कैरेक्टर में। ये बात भी कुरान में कही गई। और इससे एक बात पता चली कि पैगंबर उसे नहीं कहते जो चमत्कारी शक्तियों का मालिक हो, लोग उसके चमत्कार को देखकर डर जाएं, आश्चर्यचकित हो जाएं, विस्मय में पड़ जाएं। नहीं, पैगंबर उसे कहते हैं जो दुनिया के सामने आदर्श बने, न सिर्फ जबान से बल्कि अपने कैरेक्टर से, अपने किरदार से। कैसा था कैरेक्टर, दो तीन बातें सुन लीजिए। एक औरत अपने बच्चे को लेकर आई, एक स्त्री अपने बच्चे को लेकर उपस्थित हुई, कहने लगी आपके पास एक कारण से आए, बोलो क्या कारण। कहने लगी कि ये बच्चा मेरा बच्चा है, बहुत प्यार करती हूँ इसको, बहुत मानती चाहती हूँ, लेकिन इसकी तबीयत आजकल खराब रह रही, ये थोड़ा बीमार रहता है। डॉक्टर ने, तबीब ने, हकीम ने इससे कहा है कि तुम चीनी मत खाना, मीठा मत खाना, मीठी चीज खाने से बचना, मीठी चीज नहीं खाना। अब मैं इसको बहुत समझाता हूँ कि मीठी चीज, समझाती हूँ कि मीठी चीज मत खाओ, मीठा मत खाओ, लेकिन ये सुनता ही नहीं। मैं इसको इसलिए आपके पास लेकर आई हूँ कि आप समझा दीजिए कि बेटा मीठा मत खाओ। उम्मीद है कि लोग आपसे सुनकर मान जाते हैं,
शायद ये सुनकर भी आपकी बात मान जाए। आप बड़े हैं, आप बहुत ऊंचे हैं, आप कह दीजिए ना कि मीठा मत खाओ, शायद कि मेरा बेटा आपका बड़ा आदर करता है, बात मान जाएगा। पैगंबर ने सुना, चुप रहे। उसके बाद कहा कल लेके आना इसको, कल लाना। औरत चली गई अपने बच्चे को लेकर। दूसरा दिन जब आया तो कुछ देर के बाद वो औरत अपने बच्चे को लेकर आई। पैगंबर उसके बच्चे को संबोधित करते हैं, ध्यान से देखते हैं, बातचीत करते हैं, उसका नाम पूछते हैं, उसकी खैरियत पूछते हैं, और फिर बड़े आसान लबो लहजे, प्रभावित करने वाले संबोधन में उससे कहते हैं, बेटा मीठा ज्यादा खाना अच्छी बात नहीं है, मीठा कम खाओ। वो वादा करता है हम मीठा कम खाएंगे, और फिर मां लेके चली जाती है। जब मां लेके चली गई तो आपके शिष्यों में से एक ने पूछा कि ये बात तो आप कल भी कह सकते, ये आपने कल क्यों नहीं कहा? एक दिन का समय क्यों लिया? एक दिन के बाद ये बात क्यों कही? ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और इससे इस बात की गरिमा समझ में आती है कि जो बोल रहा हो उसकी जिम्मेदारी सुनने वालों से ज्यादा होती है। जब बोलने वाला खुद अपने बोली हुई बातों पर अमल नहीं करेगा तो वो सुनने वालों से कैसे ये आशा कर सकता है कि उसकी बातें उसी तरह सुनी है? ये कैसे हो? सवाल ही नहीं। पैगंबर ने कहा कल मैंने इसलिए नहीं कहा था कि मैं खुद मीठा खाता था, पहले मैंने एक दिन लगाया अपने मीठे खाने को कम करने, ताकि बोलने का औचित्य पैदा हो सके, बोलने का आधार पैदा हो सके। जब मैं स्वयं अमल करूंगा तो दूसरे को अमल करने के लिए कह सकता हूं, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बिलाशुबा आपका किरदार, आपका इखलाक, आपका कैरेक्टर बुलंद है, आला है, ऊंचा है। और जब आप ये जान गए तो आपको मालूम होना चाहिए कि इस पैगंबर ने जो अपोजिशन इनका था, जाहिर है कि अपोजिशन क्या करेगा? तो अपोजिशन वो सारी बातें खोजेगा जो कमी हो, जो विरुद्ध थे। उन्होंने क्या किया? ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, और आपको जान के हैरत होगी कि कुरान में पैगंबर के विरोधियों ने जो कुछ कहा वो भी नकल किया गया। कुरान सिर्फ स्तुतियों की किताब नहीं है, पैगंबर के विरोधी जो कुछ कह रहे हैं कुरान उसको भी नोट करता है कि क्या कहा जा रहा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और हमें ये देखना है कि विरोधियों ने विरोध में क्या क्या कहा। तो जरा सुन लीजिए कि क्या क्या कहा। कुरान बताता है कि इन लोगों ने पैगंबर को कहा कि ये तो शायर है, कवि है, पोएट है। इसलिए कहा कि ये जो सुनाते हैं कलाम, कुरान पढ़ के सुनाते हैं, ये जो बात करते हैं, इसमें ऐसा आकर्षण है, गुरुत्वाकर्षण है कि अगर सुने तो खिंचा ही जाए। आकर्षण इतना है, और जब किसी की बातों में इतना आकर्षण हो तो उसकी पहली पहचान यही होती है कि कवि होगा। देखा नहीं, अभी आपने मेरी तकरीर सुन के आपको पसीना आ रहा है, लेकिन मुझसे पहले जो लोग आपको कविता सुना रहे थे, कैसा आप झूम रहे है ना। 1 घंटे की मेहनत हम कर जाएं, उसकी एक पंक्ति के बराबर भी हम आपसे बदला नहीं ले सकते जो वो ले गया, है ना। तो पैगंबर को क्या कहा? कवि, शायर हैं ये। दूसरी बात क्या कहा? दूसरी बात कहा कि ये जादूगर हैं। अरबी में उसको कहते हैं साहिर, माज़अल्लाह, साहिर। कुरान ने साहिर का लफ्ज इस्तेमाल किया कि विरोधियों ने कहा कि ये साहिर है, जादूगर है। जादूगर कैसे हैं? गुलाम मेरा, लौंडी मेरी, नौकर मेरा, खरीदा हुआ मेरा, और बात सुने, बेटा मेरा, जवान बेटा है, लेकिन वो बात किसकी सुन रहा है? पैगंबर की। और बाप से कहता, बाप जो बात कह रहा है वो सही है, वो गलत नहीं है। तो ये कौन कर सकता है सिवाय जादूगर के? ऐसा विरोधी कहते हैं, है ना। और विरोधियों का ऐसा कहना उनकी बेचारगी का पता दे रहा है। उनको कैसी बेचारगी है कि रोकने के बावजूद भी लोग उनकी तरफ चले जा रहे हैं, उनकी तरफ चले जा रहे हैं। तीसरी बात जो कुरान ने नकल की है वो ये है कि ये काहिन है। काहिन ये भी अरबी भाषा का शब्द है
काहिन कहते हैं भविष्यवाणी करने वाले, जो भविष्य की बात सुनाए। अभी आप सुन रहे होंगे कि टर्की में बहुत बड़ा भूकंप आया, तो कौन साहब थे जिन्होंने पहले ही बता दिया था कि भूकंप आ रहा है, और उसके बाद भी एक भविष्यवाणी उन्होंने कर दी, है ना। जहां किसी की एक भविष्यवाणी थोड़ी सी सच्चाई से मिल गई, लोग बड़े तैयार हो जाते हैं कि तो भविष्यवाणी करने वाले बहुत पहुंचे हुए हैं, है ना। तो चूंकि पैगंबर बताते थे कि मरने के बाद भी प्रश्न होगा, मरना पूर्ण विराम नहीं है, किसी का मर जाना, जल जाना, गल जाना, तुम जला दो या गाड़ दो, पक्षियों को खिला दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जब प्रलय होगा तो एक अदालत बैठेगी, एक ट्रिब्यूनल लगेगा, है ना। ग्रीन ट्रिब्यूनल है, वक्फ ट्रिब्यूनल है, रोड ट्रिब्यूनल है, एक ट्रिब्यूनल होगा ह्यूमन ट्रिब्यूनल। उसमें तुमसे पूछा जाएगा कि तुमने कल क्या किया था, आओ जवाब दो। अच्छा किया था तो इनाम ले जाओ, बुरा किया था तो चलो सजा पाओ, है ना। ये पैगंबर बताते थे। तो चूंकि ये होने वाली बात थी, इसलिए पैगंबर को क्या कहा, काहिन, भविष्यवाणी करने वाला। एक गाली और थी, वो भी सुन ली, वो भी कुरान में मौजूद है। कुरान कहता है कि इन लोगों ने कहा कि ये तो मजनून है। मजनून, मजनून अरबी भाषा का शब्द है जो जुनून से बना है। जुनून यानी दीवाना। आम बोलचाल की भाषा में कहें कि ये तो पागल है ना। माशाअल्लाह, क्यों कहा था ये बात, पहले बताइए। जिसके पास धन हो, दौलत हो, आराम हो, वो आराम करेगा, ऐश करेगा कि सबकी भलाई के लिए मारा मारा फिरेगा, सबके दुख दर्द को बांटने की फिक्र करेगा। और जबकि ऑफर किया जा रहा है कि सुनो दौलत ले लो, अगर तुमको कोई औरत पसंद है तो हम उस औरत को तुमको दे देंगे, अगर तुमको सत्ता पसंद है तो हम तुमको सत्ता दे देंगे। इन तीनों ऑप्शन को जो नकार कर पैगंबरी कर रहा हो और कह रहा हो कि मेरे दाहिने हाथ पर सूरज ला के रख दो और बाएं हाथ पर चांद ला के रख दो, जो मुमकिन नहीं है, हो नहीं सकता। अगर कर दो तब भी हम उस काम को नहीं छोड़ सकते जिस काम पर अल्लाह ने हमको लगाया है ना। तो ये कैसा आदमी होगा, उनके विचार पागल है, सही दिमाग का नहीं है ना। यही चार गालियां। अब इन चार गालियों को जरा सामने रखकर एक बात का जवाब दुनिया दे दे कि कभी पैगंबर को उन्होंने बद किरदार कहा। विरोधी थे, पहला हमला तो उनका किरदार पर होना चाहिए था कि ये तो करप्ट है, ये तो बर्बाद है, इसने तो ये गुनाह किया है, इसके अंदर ये कमियां हैं। ये गाली कभी नहीं दे सके विरोधी, इसलिए कि विरोधी इस बात को मानते थे कि कैरेक्टर के एतबार से इसके जैसा कोई नहीं है ना। ये सच्चा है, इसके पास जो सामान रखो बरसों बाद भी वो सामान वैसा ही वापस करता है। अमीन है, अरबी में अमीन कहते हैं जो किसी के सामान में कुछ गड़बड़ न करे, जो सबसे अच्छा विश्वास का पात्र हो वो अमीन है, जो किसी की रखी हुई चीज में कुछ गड़बड़ न करे। यानी दुश्मनों और विरोधियों के पास फिलोसॉफिकल डिफरेंस तो था, कैरेक्टर के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं थी कि इशारा किया। एक और बात सुन लीजिए, विरोधियों से पैगंबर का मुकाबला मदीना जाने के बाद, मदीने में पैगंबर मजबूत हो गए। आखिरी साल जब पैगंबर इस दुनिया से जा रहे हैं, 1 लाख लोग थे जो आपके पीछे खड़े थे। 23 बरस में क्या से क्या हो गया है ना। 23 साल का तो काम ही किया। इस 23 साल में आखिरी साल जो लोग हज करने आए थे, आप जानते हैं कि हज करने कितने लोग जाते हैं, 1 लाख लोग से ज्यादा उस आखिरी हज में थे। ये पैगंबर की 23 वर्षों में होने वाली कामयाबी है। और पैगंबर को जो विरोधियों की ओर से कहा गया, उसमें एक बार भी ये नहीं कहा गया कि ये हत्यारा है, ये जालिम है, ये सफाक है, नहीं कहा गया। इससे एक बात समझ में आती है कि पैगंबर का कैरेक्टर, किरदार, काम करने का ढंग, काम करने का अंदाज ऐसा था
जिस अंदाज की बुनियाद पर उनसे दर्शन की विचारधारा का इख्तिलाफ तो किया जा सकता था, लेकिन कैरेक्टर और अच्छाई का कोई विरोध नहीं। और यही वजह है कि 13 साल मक्के में बात न सुनने वाले 7 वर्ष बीतते बीतते 13+7 20 साल पूरा होते होते सब बड़े दुश्मन आके ईमान ले आए, सब बड़े दुश्मन आके झुक गए, है ना। अच्छा याद रखिए, इनमें वो लोग भी थे जो बड़े जबरदस्त हथियारे थे। इन लोगों ने सरेंडर किया था। अब इस्लाम का माना भी सुन लीजिए। ये जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम का माना क्या? इस्लाम कहते हैं किसको? इस्लाम के 2 माना है, 2 अर्थ हैं। पहला अर्थ इस्लाम का ये है अपना हथियार डालना, हथियार डाल देना, सरेंडर करना, समर्पित होना। किसके आगे? अल्लाह के आगे, आदमी के आगे नहीं, रचयिता के आगे, उसके विधान के आगे, उसकी किताब के आगे, उसके आदेश के आगे अपना हथियार डाल देना और उसकी बात सुनना। और दूसरा मतलब इस्लाम का ये है कि इस्लाम का दूसरा माना होता सलामती, पीस। किसको कहते हैं मुसलमान? आप तो बहुत सा डेफिनेशन बना भी सकते हैं। अब मुमकिन है कि किसी से पूछ लीजिए तो आपको बतावेगा कि जो नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, खुदा को एक जानता हो, है ना। लेकिन पैगंबर से पूछा गया कि मुसलमान कौन है? जानते पैगंबर ने क्या जवाब दिया? नहीं जानते तो सुन लीजिए और तब समझ में आएगा कि पैगंबर का मीलाद क्यों मनाना चाहिए। पैगंबर ने कहा मुसलमान वो है जिसके मुंह से और जिसके हाथ से दूसरे सुरक्षित हो। मुसलमान कौन है? पैगंबर पर ईमान लाने वाला कौन है? छोटा सा डेफिनेशन। मेरी बात क्यों सुनते हैं आप? पैगंबर से पूछिए ना, पैगंबर ने क्या कहा? जिसके मुंह से और जिसके हाथ से, ये 2 बहुत बड़ा वेपन है ना। ये हाथ वाला वेपन भी बड़ा जबरदस्त है। सब AK-47 जितना भी चलेगा सब इसी से चलेगा, है ना। और तलवार भी चलेगी तो इसी से चलेगी। और दूसरा जो गोला है एटम बम से बड़ा, ये मुंह वाला, है ना। तलवार का घाव तो भर जाता है, ये मुंह वाला घाव नहीं भरता, है ना। मुंह से जो काट ले, अरे बाप रे बाप। अब दांत लगाने की जरूरत भी नहीं है। वाणी का दांत किसी के इतना कड़ा होता है कि वाणी से दांत काटता है। वाणी ऐसी बोली है ना। तब मुसलमान कौन है? जिसके हाथ से और जिसके मुंह से दूसरे सुरक्षित हो, वो मुसलमान है। ये पैगंबर जिसका मिलाद हम पढ़ रहे हैं, जिसकी बात आपसे हम कह रहे हैं, ये कौन है जो कहता है कि जिसके मुंह से और जिसके हाथ से दूसरे सुरक्षित हो, इत्मीनान हो कि ये न मुंह से काटेगा ना ये हाथ से काटेगा, वो मुसलमान है, वो पैगंबर का मानने वाला है, वो असल मुसलमान कहलाने के लायक है। इतनी बात तो हमने कह दी आपसे। अब पैगंबर की एक पंक्ति भी सुना दे आपको कि कुरान क्या कहता है। लेकिन कुरान सुनने से पहले पैगंबर जो कुछ अपने मुंह से कहते हैं कुरान के अतिरिक्त, उसको हम हदीस कहते हैं। पैगंबर का अपना कथन है। और पैगंबर जब ये कह के सुनाया कि ये अल्लाह का कथन है तो वो कुरान है। जरा पैगंबर का कथन सुन लीजिए। पैगंबर ने पूछा, तुम में सबसे अच्छा आदमी कौन है? सबसे अच्छा आदमी, जरा सोचिए तो। यहां तो ज्यादातर फैकल्टी बैठे हैं या फैकल्टी से फायदा उठाने वाले बैठे हैं। थोड़ी देर के लिए कल्पना किए, बल्कि कभी कभी तो मैं अपने क्लास में कभी कभी पर्ची बांट देता हूं कि तो इसका जवाब लिखो तो सबसे अच्छा आदमी कौन। तब तो जो आधार बनता है अच्छा आदमी चुनने के लिए, पहला आधार बनता है जाति। उच्च कोटि के हम हैं, बहादुर शाह जफर के पोता हम ही है, मौर्ज वंशी हम ही है, सूर्य वंशी हम ही है ना। और पैगंबर की औलाद भी हम ही है ना। तो सबसे ऊंचे तो हम हैं, सबसे अच्छे तो हम हैं, इसलिए कि मेरी जाति बड़ी उच्च कोटि की है ना। दूसरा आधार बनता है ज्ञानी। हम तो PhD किए, हम तो मौलाना फाजिल किए, हम तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से PhD किया, हम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से PhD किया,
अच्छा, अब तो आपके यहाँ स्टडी सेंटर ही खुल गया, तब तो अलीगढ़ की डिग्री की और महत्ता बढ़ गई। अच्छा, आप अलीगढ़ से आ रहे हैं, अब तो आप सीवान में रह के अलीग हो जाएंगे, है ना। तब एजुकेशन आधार बने, बड़े पढ़े लिखे हैं। अब तीसरा आधार जो होगा वो होगा दौलत। बहुत धनी है, धनाढ्य है। सीवान में मेरे मुकाबले का कोई नहीं, बिहार में मेरे मुकाबले का कोई नहीं, भाई इनसे ऊंचा कौन होगा, है ना। इनकी अर्निंग बहुत जबरदस्त है। ये तीन बड़े आधार होंगे। और आप बताइए चौथा आधार क्या होगा? कोई और आधार भी आपको याद आवे तो बताइए कि चौथा आधार क्या होगा। एक आधार और होगा, हम बड़े धार्मिक हैं, देखिए मेरे सजदे का निशान, इतनी बड़ी दाढ़ी हमको है, इतनी बड़ी टोपी हम पहने हुए, तो हमसे बड़ा कौन होगा, है ना। चलिए, चार आधार हो गए, जाति, ज्ञान, धन दौलत और उसके बाद धर्म। धर्म के प्रति हमारी आस्था, हमसे बड़ा कौन। पैगंबर ने जब पूछा तुम में सबसे अच्छा कौन है, तो सब गड़बड़ा गए कि क्या जवाब दें। तो सब ने कहा आप ही बताइए। हमारे विचार जो है वो एक दूसरे के विरोधाभासी हैं, हम नहीं समझ पा रहे कि सबसे अच्छा कौन है, आप बताइए। पैगंबर का जवाब सुनिए और याद रखिए, पैगंबर ने कहा खैरुन नास मन यनफउन नास। इसका कोई दूसरा ट्रांसलेशन नहीं हो सकता। कहीं लेके घूम जाइए, किसी मुल्ला के पास जाइए, किसी बड़े ज्ञानी के पास पहुंच जाइए, जो इसका ट्रांसलेशन होगा वो ये कि तुम में सबसे अच्छा आदमी वो है जिससे दूसरों को भला पहुंचता है, जो दूसरों के लिए भला कर सकता है, जो सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाने वाला है, वो सबसे अच्छा इंसान है ना। अच्छा, अब यहाँ तो औरतें भी बैठी हैं, मर्द भी बैठे हैं। एक बार और पैगंबर ने पूछा सबसे अच्छा आदमी कौन है, फिर वही सब आधार आया, है ना। क्या जवाब दिया जाए? पैगंबर से पूछा कि आप बताइए। कहा सबसे अच्छा आदमी वो है जिससे उसका परिवार खुश है। थोड़ा और खोल दें, सबसे अच्छा मर्द वो है जिससे उसकी पत्नी खुश है, और सबसे अच्छी पत्नी वो है जिससे उसका पति खुश है ना। ये पैगंबर है, ये सिर्फ नमाज पढ़ाने नहीं आए, ये सिर्फ रोजा रखने नहीं आए, रोजा रखवाने नहीं आए, ये सिर्फ दाढ़ी की लंबाई सिखाने नहीं आए, ये दरअसल एक सोशल क्रांति लाने आए। इनका मजहब, इनका दीन और इनकी फिलॉसफी समाज को एक ऐसे आचरण से करीब करने के लिए आई है जो मानव बना सके, इंसान बना सके। आज आप लोग बहुत सुनते होंगे कि मुसलमान लोग में टेररिस्ट बहुत है ना। कोई भी बोलता है ना, अब बोलेगा क्या बेचारा। अफगानिस्तान बर्बाद हो गया, यमन बर्बाद हो गया, सीरिया बर्बाद हो गया, इराक बर्बाद हो गया, है ना। तब आपको क्या लगता है ये कौन लोग हैं? आप हमसे पूछ सकते हैं कि आप इतनी बात बताया, इसका तो विरोधाभास यहां सब पाया जाता है। जी, अच्छे माली से पूछिएगा कि जब वो कीमती कलम लगाता है तो उसमें तो नकली शाखा भी निकल जाती है, और माली उसको बहुत गौर से देखता है कि ये वाला शाखा कैसे निकल गया है ना। अब वो निकालता है जेब से पिलास और उसको काट, इतना कीमती पेड़ इसको काट रहे हैं कि ये सूडो है, असली नहीं है। कहने कहां से निकल गया? इसमें ना फल लगेगा, इसमें ना खुशबू होगी, इसमें ना महक होगी, इसको काट देना जरूरी है। ये निकला जरूर इसी से है, लेकिन ये इसका नहीं है ना। जी, कुरान की एक पंक्ति सुन लीजिए, हो सके तो याद कर लीजिए। मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्ज फकअन्नमा कतलन नास जमीआ। अरबी भाषा की पंक्ति में अनुवाद करता हूं। जिसने किसी की हत्या की, जिसने किसी की हत्या की, जो जहां चाहे किसी की हत्या कर दे, है ना। हत्या करने का किसी को अधिकार नहीं है। इस्लाम कहता हत्या किसी के पपौती नहीं है, किसी का अधिकार नहीं है। हाँ, अगर कोई किसी का मर्डर करता है, मर्डर का दोषी है, हत्यारा है,
तो उसकी हत्या भी तुम नहीं करोगे, हम नहीं करेंगे, कोर्ट करेगा, कोर्ट उसका फैसला करेगा। जहां चाह मार दिया, जिसको चाह मार दिया। मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन, जो किसी की हत्या करता है बगैर हत्या का मुजरिम हुए, यानी उसने किसी की हत्या नहीं की है, बेचारा मासूम है, बेखता है, मार डाला उसको सिर्फ इसलिए कि वो मेरी विचारधारा का नहीं है, वो मेरे सोच का नहीं है, वो हमसे मिलता नहीं है, वो हमसे जुड़ता नहीं है, उसका रंग ढंग मेरे तरह नहीं है, उसने टोपी दूसरे रंग की लगा ली है, उसने कुर्ता दूसरे रंग का पहन लिया, इसलिए मार डाला। मन कतल नफ्सन बगैर नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्द, जिसने किसी की हत्या की या जमीन पर फसाद फैलाया, जमीन पर आतंक फैलाया, आतंक फैला दिया, मारकाट फैला दिया, कानून का राज खत्म कर दिया, जो जिसको चाहे मार रहा, जो जिसको चाहे काट रहा, फसाद फैलाया, तो वो कैसा दोषी है? उसका दोष कितना बड़ा, उसका क्राइम कितना बड़ा है? कुरान कहता है फकअन्नमा क़तलन नास जमीआ, उसका जुर्म ऐसा है कि उसने एक आदमी को नहीं मारा, उसने सारी मानवता की हत्या कर दी। ये कुरान है, उसने सारी मानवता की हत्या कर दी। कहीं ना कहीं जो लोग झंडा ढो रहे हैं वो सब भाड़े के आदमी तो नहीं है, किसी ने भाड़े पर ला के झंडा पकड़ा दिया, लो झंडा ढोते रहो। आजकल ऐसा बहुत होता है, आप देखते होंगे कि एक झंडा जो किसी का पकड़ रखा है वही दूसरे का भी झंडा ढोता है। पूछ दीजिए कि कितना मिला, तो कहा इतना मिला, तो इनका झंडा पकड़ लिया, उतना मिला तो उनका झंडा। कोई सवाल नहीं उठता कि कोई आदमी टोपी पहनने से और दाढ़ी रख लेने से और नमाज पढ़ लेने से मुसलमान हो जाए। मुसलमान होने के लिए उसका आचरण नबी की तरह होना चाहिए। जब तक नबी की तरह वो भी दुनिया के लिए रहमत और दया और कृपा का पात्र नहीं बनता, वो दयालु नहीं बनता, वो कृपालु नहीं बनता, सवाल नहीं उठता कि वो ये कह सके कि मैं पैगंबर का मानने वाला हूं और उनकी विचारधारा पर चलता हूं। सवाल नहीं उठता। ये बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल झूठी बात है, हम इसको नकारते हैं। अब चलते चलते इस हवाले से भी याद कर लीजिए कि ये दुनिया का अकेला आदमी है पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने 1400 साल पहले शराब को हराम करार दिया। शराब पीना हराम है, प्रोहिबिशन, सवाल ही नहीं उठता कि कोई सवाल को शराब को छू दे। शराब लग जाए तो नापाक है, गुनाह है, गंदा है, अपवित्र है। शराब की आमदनी, शराब का पैसा लेना, शराब का ठेका लगाना, सब गुनाह है। घबराइए नहीं। जुआ, जुआ खेलना पैगंबर हजरत मोहम्मद पहले आदमी हैं जिन्होंने सबसे पहले इसको हराम करार दिया। नहीं है यार, कोई खेले तो खेला करे, लेकिन वो हराम है। सवाल नहीं उठता कि जुआ खेले। अभी मत घबराइए, तो अमीरों का शौक आपने सुना, शराब ज्यादातर अमीर पीते हैं या फिर गरीब को पहला के फुसला के अपने अमीर बने रहने के लिए पिलाते हैं। जुआ तो अमीर ही खेलता। अब एक वो आदमी देख लीजिए जो बेचारा होता तो गरीब है लेकिन अमीरों के पैर तले पिसता है, उसका नाम है सूद। सूद, इंटरेस्ट, है ना। पैगंबर हजरत मोहम्मद ने कहा सूद हराम है, सूद लेना भी और सूद देना भी हराम है, इंटरेस्ट की बात करना भी हराम है। हम आज उस पैगंबर का मीलाद पढ़ रहे हैं। जरा गौर कीजिएगा कि ये मीलाद किसका है? ये मीलाद उसका है जो शराब को हराम करता है, सूद को हराम करता है, और जो ये बताता है कि ब्याज लेना गुनाह है, पाप है। इसी ब्याज ने कितने की दुनिया बर्बाद कर दी, तबाह कर दी, खत्म हो गया वो आदमी, घर लूट गया उसका, तबाह हो बर्बाद हो गया इसी ब्याज के चक्कर में। और ये पैगंबर वो है जो ये कहता है कि लड़की पैदा होती है तो सुन के कि बेटी पैदा हुई है, मुंह सूख के इतना बड़ा हो जाता है ना। जैसे ही बता दिया कि बेटी पैदा होगा, बेटी हो गई, है ना। अब तो क्राइम बहुत तरक्की कर गया, बेटी होगी तब ना बुरा लगेगा, हम तो उसको अल्ट्रासोनोग्राफी के नतीजे में मार डालेंगे, है ना। ये कानून जो भारत सरकार बना रही है और दुनिया बना रही है, ये सब 100 वर्ष के अंदर की बात है। 1400 साल पहले जिसने कहा था
उससे बड़ा कोई गुनहगार नहीं जो अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए मार दे कि उसको बेटी क्यों हो। यह है पैगंबर हजरत मोहम्मद। पैगंबर हजरत मोहम्मद वो हैं जिन्होंने औरतों के अधिकार के लिए सबसे पहला प्रावधान बनाया। औरत के जितने रूप हो, माँ हो तो माँ को भी जायदाद में हिस्सा मिलेगा, बीवी हो तो बीवी को भी जायदाद में हिस्सा मिलेगा, बहन हो तो बहन को भी हिस्सा मिलेगा, बेटी हो तो बेटी को भी हिस्सा मिलेगा। चारों रूप में औरत मर्द की जायदाद में उत्तराधिकारी है। चारों एतबार से जो नहीं दे सो पापी है। वो मुसलमान अपने को मुसलमान नहीं कर सकता जो अपने बहन और बेटी का हिस्सा न दे। झूठा है, गलत बोलता है। इन्हीं बातों के साथ ये कहते हुए कि इस्लामिया कॉलेज के परिसर में आज हम लोगों ने वो बातें की हैं जो इस्लाम के परिचय से मुताल्लिक है कि इस्लाम है क्या, इस्लाम का असली चेहरा क्या है, इस्लाम क्या बताता है। और एक बात और जान लीजिए कि मैंने विरोधियों की बात कही, विरोधियों के बयानात आपको सुनाए। इन विरोधियों में से आखिरी जुमला है, किसी की हत्या नहीं की गई कि विरोधी है इसको मार डाला जाए। नहीं, उन विरोधियों में से 90% ईमान ले आए, मुसलमान हो गए। कल के बड़े विरोधी थे, बाद में बड़े मुसलमान है ना। इसलिए पैगंबर हजरत मोहम्मद जिनका जिक्र आज हम करने बैठे हैं, वो एक ऐसी यूनिवर्सिटी के भी पानी है, यूनिवर्सिटी बनाने वाले हैं कि आज आप सुनते होंगे ओपन यूनिवर्सिटी। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी से ओपन यूनिवर्सिटी बिल्कुल अलग है। जयप्रकाश यूनिवर्सिटी के नियम और उसके विधान बिल्कुल अलग है। ओपन यूनिवर्सिटी में आपसे ये नहीं पूछा जाएगा जन्म कब हुआ था, इतने दिन तक कहां बैठे रहे, 2 साल ऑनर्स करके आप कहां सो गए थे, पार्ट 1 पार्ट 2 में एफिडेविट लाइए। जी नहीं, ओपन यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां आपके लिए सिर्फ एक दक्षता है कि आप पढ़ना चाहते हैं। अब अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपकी आयु जो हो, आप कहीं के रहने वाले हो, आपकी भाषा कोई हो, आप इंडियन हैं और आप पढ़ना चाहते हैं, आइए ओपन यूनिवर्सिटी का दरवाजा खुला हुआ है। आज ओपन यूनिवर्सिटी खुली है। 1400 साल पहले पैगंबर हजरत मोहम्मद ने पहली ओपन यूनिवर्सिटी खोली थी और उसका नाम था सुफ़ा। सुफ़ा है ना। आप फिर कैंपस का नाम पड़ता है ना। अलीगढ़ में जाइएगा तो कैंपस, अब्दुल्ला कैंपस, तो कौन कैंपस, तो कौन कैंपस, ये सुफ़ा कैंपस है। सुफ़ा कहते हैं चबूतरे, सब जमीन समतल है और उसमें एक चबूतरा बना हुआ। ये चबूतरा क्या है, ये पैगंबर की ओपन यूनिवर्सिटी है, ये सुफ़ा कैंपस है। आओ यहाँ, अगर तुम कुछ सीखना चाहते हो, कुछ जानना चाहते हो, आयु कुछ हो, जाति कुछ हो, इससे कोई मतलब नहीं। आओ सीखो, हम सिखाएंगे, हम बताएंगे, हम सुनाएंगे, हम तुम्हारी भी सुनेंगे। ये है पैगंबर का वो कैरेक्टर जिसको जानने की बड़ी जरूरत है। मैं समय की कमी के भी कारण और आपके मूल्यवान समय होने के कारण भी, मैं तो मामूली आदमी हूं, आपके सामने खड़ा कर दिया गया हूं। तो जानते हैं आपके कभी कभी खड़ा इसलिए कर दिया जाता है किसी को बोलने को, तो लो बोलो आकर के यहाँ पर खड़े हो जाओ ताकि तुमको एग्जामिन कर सके लोग। अब तो मालूम है कि स्टूडेंट्स भी टीचर्स को एग्जामिन करते हैं और वो देते हैं फीडबैक कि ये टीचर कैसा है। अब मेरे लिए तो एक मुश्किल की घड़ी है कि हमको टीचर भी फीडबैक देंगे, स्टूडेंट्स भी देंगे, है ना। तो इस पैगंबर की गुफ्तगू करते हुए ये जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ये इस्लामिया कॉलेज, ये बता रहा है कि इसने पैगंबर के राह पर चलने का एक प्रयास किया है। यहाँ पढ़ाया जाता है, यहाँ सिखाया जाता है, यहाँ ज्ञान दिया जाता है, सबको दिया जाता है, चाहे कोई हो, वो यहाँ अगर पढ़ने आता है उसके लिए वेलकम है। हाँ, यूनिवर्सिटी की कुछ अपनी हदें हैं, वहाँ यूनिवर्सिटी की सीमाओं का भी ध्यान रखना इस इंस्टीट्यूशन की वैधानिक जिम्मेदारी है। वो तो करना पड़ता है और वो करेगा और वो कर रहा है। बड़ी खुशी की बात है कि आपका कॉलेज इस पूरे सीवान जिले में और पूरे बिहार में अपना एक कीर्तिमान रखता है, अपनी एक पहचान रखता है, अपना एक स्वर्णिम कैरेक्टर रखता है, अपना एक गोल्डन कैरेक्टर इसका है।
इन्हीं दुआओं के साथ कि ये कैंपस और भरे और सदाबहार रहे, स्टूडेंट्स को भी और सेटिस्फेक्शन मिले, फैकल्टीज भी यहाँ खुद भी सेटिस्फाइड हो और अपने स्टूडेंट्स को भी सेटिस्फेक्शन दे सके। गवर्निंग बॉडी आप पर उस तरह हो जैसे गर्मी में किसी सायादार दरख्त का साया होता है। इन्हीं दुआओं के साथ आइए 2 मिनट के लिए खड़े हो जाएं और सलातो सलाम पढ़ें।